प्रधानमंत्री ने इस बीच आपको बता दें इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है और तस्वीरें भी आपको सीधे दिखाते हैं, जहां नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप चुके हैं और वहां से निकल गए हैं, राष्ट्रपति भवन से निकल गए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देखें किस तरीके से सरकार बनाने से पहले अब ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें बता रहे थे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें जहां हम देख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अब जिस तरीके से बैठकों का दौर होना है और सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक 7 जून को होनी है, उससे पहले सभी सांसदों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और 7 जून नई सरकार का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा भी कर लिया है स्वीकार। सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले एक बार फिर से जान लीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। तो सरकार बनाने का दावा पेश करना और सरकार बनाने की आगे की जो तीसरे टर्म की पूरी प्रक्रिया है उसके तहत अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन भी करा लिए गए हैं एनडीए की तरफ से, और साथ ही 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग भी होगी। और जिस तरीके से फिलहाल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है उसमें भी जिस तरीके से आगे के पूरे प्रकरण को लेकर विचार किया गया है, उस बारे में अपने सहयोगी से लूंगी जानकारी। उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, इस्तीफा दे चुके हैं और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा कर लिया है स्वीकार। तो बड़ी खबरें, इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने, और ये तस्वीरें जहां 7 जून को नई सरकार का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त के पूरे प्रकरण पर सबकी नजर है कि आखिर किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी दिल्ली आ चुके हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से अब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, नजर रहेगी अब से थोड़ी देर बाद एनडीए की होने वाली 4 बजे वाली बैठक पर। वहीं इंडिया अलायंस की शाम 6 बजे होने वाली बैठक पर भी सबकी नजर रहेगी। और टीवी9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता इस वक्त की तमाम इलेक्शन ब्रेकिंग पर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, जहां आपसे थोड़ी देर पहले की ये वो तस्वीर है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और 7 जून को नई सरकार का दावा पेश करेंगे मोदी और 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, क्विक इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारी फिलहाल इस बारे में, क्योंकि सीधी तस्वीरें हमने देखी, इस्तीफा देकर अब प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा जो की थी कैबिनेट के अंदर, उससे उसकी जानकारी दिया राष्ट्रपति महोदया को और उसके बाद अपना इस्तीफा की भी पेशकश उन्होंने कर दिया। चूँकि अब नए सरकार बनाने की शुरुआत आज से शुरू होगी, इसलिए ये एक जो क्रम है, एक जो तरीका है पहले से चला आ रहा, उस व्यवहार को उन्होंने अपनाते हुए ये काम किया है। तकरीबन 45 मिनट प्रधानमंत्री रहे राष्ट्रपति भवन के अंदर और प्रधानमंत्री का काफिला अभी बस 1 मिनट पहले निकला है यहाँ से। और प्रधानमंत्री एक नई सरकार 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चूंकि अब आरंभ हो गई है, सांसदों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है कल दोपहर 2 बजे से, और 14 जून को दोपहर शाम 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो अब नई संसद के गठन के लिए जो एक प्रक्रिया होता है, पुराने संसद को भंग करना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना, नए कैबिनेट का गठन करना, ये सब प्रक्रियाएं आरंभ हो गई हैं। और ये अंदर की तस्वीरें भी आमोद जी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और आमोद जी हमारे सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिर की पूरे प्रकरण के तहत जिस तरीके से प्रक्रिया की अब शुरुआत हो चुकी है, जहां अब आगे सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर है जब हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अंदर राष्ट्रपति के साथ उनकी हुई मुलाकात, और अब राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा सौंपा और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा भी कर लिया है स्वीकार। ओवर टू यू आमोद जी, क्योंकि अभी अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जी देखिए, राष्ट्रपति से तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात रही प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री ने उनको सब कुछ ब्यौरा दिया, बताया कि कैबिनेट में आज उन्होंने 17वीं लोकसभा को भंग करने का अनुशंसा कर दिया, उसको भंग करने के सिफारिश जो है कर दी है और राष्ट्रपति उसको स्वीकार करती हैं और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। और उसके बाद अब राष्ट्रपति नए सरकार के गठन के बाद नए स्वेरिंग जो होगा 8 तारीख को जो बताया जा रहा है उसके लिए तैयारी करेंगी और 7 तारीख को उससे पहले एनडीए
सांसदों की बैठक होनी है। उससे पहले आज जो है अहम बैठक तकरीबन 4 बजे प्रधानमंत्री निवास पर एनडीए के जो प्रमुख हैं उन सभी नेताओं के साथ होगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसको क्या मिलेगा। मोटा मोटी इस बात पे भी एक तरह से फैसला कर लिया जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बना ली जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक अहम घटक दल हैं, उसके अलावा चिराग पासवान एक अहम घटक दल हैं। तो इन सभी दलों को क्या क्या मिलना है, किस तरह के पोर्टफोलियो मिलेंगे, कौन सा मंत्री पद मिलेगा, इन सब तमाम विषयों पर भी चर्चा आज की बैठक में होनी तय है। इस बैठक पर सबकी नजर है। आमोद, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और सबकी निगाहें, रामकृपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, सबकी नजरें इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का कॉन्फिडेंस उनके विधानसभा चुनावों के नतीजों से भी सामने आया, जब उन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की है बीजेपी के साथ, उन्होंने प्री पोल अलायंस किया। आपको क्या लगता है, अब यहाँ पर कोई अड़चन नहीं होगी या अड़ंगा हो सकता है? देखिए, अभी तक तो नहीं। जैसा कि चंद्रबाबू जी ने खुद कहा है, बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा है कि एक तजुर्बे वाली सरकार के साथ हम हैं और रहेंगे। आज उन्होंने खुद कहा है, और एक लंबे समय तक, जैसा मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों एनडीए के साथ रहे हैं और एक उनका अनुभव रहा है। नायडू जी तो इसके एक तरह से अध्यक्ष भी रहे हैं, तो काफी, और मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी चीज है। लेकिन हाँ, विपक्ष जिस तरह से, हालांकि वो खुद इस बात को, कल तक तो लोग लोकतंत्र और आगे की क्या चुनौतियां होंगी? रामकृपाल सर, सवाल ये भी है, क्योंकि आगे सरकार बनाने का दावा, पूरे प्रकरण की शुरुआत, उसके तहत सवाल ये कि आगे का विजन क्या होगा, चुनौतियां क्या होंगी? अब देखिए, सबसे एक हंसी की बात तो ये है कि आज 234 और 291 जो भी है, तो अब आप समझिए कि जो पूर्ण बहुमत से भी 20 सीट आगे है जी की सीट, वो सरकार बनाने का दावा करे तो ठीक है। लेकिन जो जहां पे 30 और 40 का गैप है, वो लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा, हम प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। तो अब ये जो है, अगर रामकृपाल जी निर्दलियों को साथ ले लिया इंडिया अलायंस ने, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि संभावनाएं और आशंकाओं से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी 48 घंटे भी जनता का मैंडेट आए नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि याद कीजिए, 1989 में आपको सर रोकना चाहूंगी इस वक्त। मैं प्रेसिडेंट का ये पोस्ट भी दिखाना चाहती हूँ सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर, जिसके बारे में फिलहाल ये देखिए कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री ने अपना और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंपा है। राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों से नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध भी किया है। ये इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The Prime Minister tendered his resignation along with the Union Council of Ministers. The President accepted the resignation and requested the Prime Minister and the Union Council of Ministers to continue in office till the new government is formed. तो ये इस बीच प्रेसिडेंट की तरफ से किए गए एक्सपोज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और साथ ही ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आमोद जी, एक जानकारी मैं इसी आधार पर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि समर्थन का पत्र भी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जाएगा, क्योंकि अब जो बैठक होने वाली है उसमें ये इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से सहयोगी दलों की तरफ से भी समर्थन का पत्र आगे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए सुरभि, प्रधानमंत्री एनडीए घटक दलों के जितने भी सांसद हैं उनसे उनका जो समर्थन पत्र है उसको लेकर 7 तारीख को राष्ट्रपति के पास जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और चूंकि 7 तारीख को एक बैठक भी है एनडीए के सारे सांसदों के साथ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और उनको अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। और ये बताया जा रहा है कि उस दिन हो सकता है कि राष्ट्रपति की तरफ से एनडीए सांसदों को डिनर भी दिया जाए। ये एक खबर है। 8 तारीख को जो शपथ ग्रहण की सूचना है, जो शपथ ग्रहण की खबर है, वो तो आ ही रही है, लेकिन उससे पहले की जो एक कवायद है, जो सरकार के गठन की कवायद होती है, वो 7 तारीख को ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।